वॉशिंग पाउडर में लोगों का यही सवाल होता है कि भैया क्या रेट का बना है, कैसे बेचें जी। ठीक है, तो सबसे पहले हमको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कैसे निकालें वॉशिंग पाउडर की, इस पे बात कर रहा हूं मैं जी। वॉशिंग पाउडर की कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कैसे सेट की जाती है जी। ठीक है, यही चीज 90% नए लोगों को नहीं पता होती जी। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होती है? जो लागत पे आप कोई चीज बना रहे हो उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस हमारी बेचने की लागत होती है जी। ठीक है, अच्छा इसका जो दायरा है ये कैसे सेट करें, क्योंकि वॉशिंग पाउडर के 3 वर्ग हैं जी। ठीक है, मार्केट में सबसे ऊपर का वर्ग है हाई क्लास, जिसमें जो प्रोडक्ट आते हैं वो आते हैं टाइड, एरियल, सर्फ एक्सेल। ठीक, इसके बाद है मीडियम क्लास, इसमें प्रोडक्ट आते हैं रिन, व्हील, घड़ी और भी बहुत सारे ब्रांड है, मैं सिर्फ कुछ कॉमन और बड़े नाम लिख रहा हूं। ठीक है, और जो सबसे लो क्लास है इसमें भी आते हैं 100 में 2.5 kg वाले बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, 3 kg वाले बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो स्कीम लगा के बेच रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसको एक बात सबसे पहले इसकी बात करते हैं जी। ठीक है, ये जो 100 में 2.5 kg और 3 kg वाले प्रोडक्ट हैं ये बिना स्कीम के नहीं बिकते हैं। ये बात आपको पता है जी। क्यों? क्योंकि सर सस्ते हैं और अच्छी क्वालिटी अच्छी नहीं है, और इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो ये स्कीम के दम पे बिक रहे हैं। अगर इनसे हम लोग स्कीम को छीन लें या हटा दें तो क्या ये बिकेंगे? नहीं बिकेंगे ना। तो इससे क्या होता है, हमको पता क्या चला, अगर हम लोग कोई भी चीज 1 रुपए की 2.5 गुना या 3 गुने में बेचने की कोशिश करेंगे तो बिना स्कीम के वो नहीं बिकेगी। तो इससे एक अर्थ निकला वॉशिंग पाउडर में कि अगर हम लोग कोई चीज 1 रुपए की बनाएं और अगर उसको 1.5 गुने या 2 गुने में बेचे मैक्सिमम, तो इसका रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आएगा। इस पे लोग पसंद करने लगेंगे और विदाउट स्कीम भी बिक सकता है। यही तो बात है ना। तो हम आपको ये बताते हैं, अब ये बात पे आते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या रखें और सेलिंग प्राइस क्या रखें। तो इससे हमको डिसाइड क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रोडक्ट की MRP कि हमको किस पे बेचना है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस हमको ये निकालनी पड़ेगी कि हमारी क्या होनी चाहिए। अब अगर आपको मिक्स सेगमेंट में रहना है, इनकी इक्विवेलेंट है, तो इनकी प्राइस को हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो इनकी प्राइस क्या है? लगभग सब 70 रुपए में 1 kg बेच रहे हैं जी। मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। ठीक है, अब जब ये 70 रुपए में 1 kg बेच रहे हैं, अगर आपको इनसे कंपटीशन में इन्हीं के एरिया में काम करना है, इन्हीं के दायरे में काम करना है, तो आपको अपनी MRP मान लो 70 रुपए रखनी पड़ी जी। ठीक जी। जब आप 70 रुपए MRP रखोगे और ये लॉजिक फॉलो करोगे कि 1 रुपए की चीज ज्यादा से ज्यादा 2 गुने में बिकती है, तो हम कहते हैं कि अगर 35 रुपए में बनाओगे पैकिंग वैकिंग सब समेत, इसमें क्या क्या कॉस्ट होनी चाहिए? पैकिंग की कॉस्ट, टैक्स, रॉ मटेरियल जी। पैकिंग की कॉस्ट, टैक्स और रॉ मटेरियल। अगर इतना लेके आप 35 रुपए kg माल बनाते हो तो, और ये कस्टमर को जब 70 रुपए kg में दिया जाएगा, कस्टमर को मैं बोलता हूं तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है और रिटेलर नहीं है। कस्टमर मतलब जो एंड प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, जो आखिरी में माल ले जा रहा है और घर में खोल के इस्तेमाल कर रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो 35 की चीज जब 70 में जाएगी तो उसको पसंद आएगी। कोई भी बंदा कल को आपके पास आ जाए, बोले मैं 20 रुपए में घड़ी बनवा दूंगा, 25 रुपए में घड़ी बनवा दूंगा, तो ये समझो कि वो आपका काट रहा है। क्यों? क्योंकि आप उससे ले तो लोगे, आपको वो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। जब कस्टमर को दोगे तो वहां पे शिकायतें और ज्यादा आएंगी। ये लॉजिक से ही काम हो रहा है। अगर आपको 20-25 का लगाना है प्रोडक्ट, आप बनाइए और आप उसको 70 में बेचिए, लेकिन साथ में स्कीम आपको लगानी पड़ेगी। फिर आप वही वाला सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, 100 में 2.5 kg या 3 kg वाला। बिना स्कीम के 25 और 20 रुपए की चीज 70 में नहीं बिकेगी। ठीक है जी। यही चीज सबके साथ फॉलो होती है। हाई क्लास में भी यही होगा। सर्फ एक्सेल आ रहा है 130 रुपए में 1 kg, तो इसका फॉर्मुलेशन कॉस्ट कम से कम 50 से 60 रुपए इंक्लूडिंग GST आना चाहिए, तब जाके इसकी कॉस्ट को जस्टिफाई करेगा। नहीं तो आप 40 रुपए में कोई आपसे बोले मैं सर्फ एक्सेल बना दूंगा, 20 रुपए में कोई नीला कलर का पाउडर आपको बना के दे दे, कह रहे सर्फ एक्सेल है, तो सर आपके साथ धोखा हो रहा है, इसमें मत फंसिए। फिर ये चीज आप कभी भी ब्रांड नहीं बना पाएंगे। वन टाइम बेच के ही सब मामला समाप्त हो जाएगा। तो कॉस्ट को कैसे निकालते हैं, इस बात को समझे जी। कॉस्ट प्राइस
फिर मैं सबसे पहले ये सवाल पूछता हूँ सर आपको बेचना कितने में जी। कोई भी मेरे पास आता है मैं उससे ये पूछता हूँ भैया एमआरपी क्या रखोगे, जब आपने बोला मैं एमआरपी 60 रखूंगा जी। तो मैं आपको उसी हिसाब से ही फॉर्मुलेशन निकाल के दिखाऊंगा या आपके सैंपल के हिसाब से ही दिखाऊंगा जी। अगर आपने बोला मुझसे एमआरपी 70 रखूंगा तो मैं आपको उसके हिसाब से कहूंगा। कई लोग अपने देश में 50 रुपए में भी बेच रहे हैं वॉशिंग पाउडर, तो 50 रुपए के हिसाब से 20 से 25 रुपए में अगर आप फॉर्मुलेशन बना रहे हो तो जस्टिफाइड है, अच्छा है। कई लोग 30 रुपए में भी वॉशिंग पाउडर बेच रहे हैं, मेरे पास मिलते हैं, मुझसे टकराते हैं। अब जब कोई 30 रुपए में वॉशिंग पाउडर बेच रहा है तो वो 12 रुपए का मेरे से फॉर्मुलेशन लेके जाता है जी, तो वो उसके लिए सही है, सही है, ठीक है। लेकिन अगर कोई 5 रुपए का फॉर्मुलेशन ले और 30 रुपए में बेचे या 10 रुपए में का फॉर्मुलेशन ले और 40 रुपए में बेचे तो वो उसके लिए जस्टिफाइड नहीं है जी। तो वॉशिंग पाउडर एक ऐसी चीज है जहां पे 1 रुपए की चीज 2 गुने में बेची जा सकती है, उस विदाउट स्कीम लगाए, विदाउट एक्स्ट्रा लालच दिए, विदाउट किसी फॉल्ट के। इस पे रिजल्ट्स हमको पॉजिटिव दिखते हैं। अगर आपने ये फंडा फॉलो कर लिया, आपको मैं लिख के दे रहा हूं, आप फेल नहीं होगे। फेलियर का 99% देश का कारण यही है कि उनको ऐसे लोग, ज्ञानी लोग मिल जाते हैं, वो उनको समझाते हैं कि मैं घड़ी बना दूंगा 20 रुपए में, 25 रुपए में तुमको सर्फ एक्सेल बना दूंगा, और फिर वो बेचारे फंस जाते हैं क्योंकि कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी नहीं मिल रही है ना। इस चीज को आप लोग समझे जी। तो 100 रुपए की चीज अगर है तो कम से कम 40 से 45 रुपए में होनी चाहिए। अगर टाइड एक आता है 90 से 100 रुपए का, अगर आप वो ऐसी क्वालिटी बनाना चाहते हैं तो आपकी कॉस्ट प्राइस मैं हमेशा बोलता हूं कि रॉ मटेरियल कॉस्ट, लागत आरएमसी निकालो प्लस पाउच की कॉस्ट निकालो, ये आपकी होनी चाहिए कॉस्ट प्राइस, और लेबर की कॉस्ट भी आप जोड़ सकते हो, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एक्स्ट्रा, ट्रांसपोर्ट से मतलब नहीं है। अब बेचना कैसे है वो किसी और वीडियो में बताएंगे आपको कि कैसे इसको बेचते हैं। आप लोग को तो अभी मैंने बताया है, आपसे भी अभी हम बताएंगे किसी और वीडियो में कि कैसे इसको बेचना है। पहले तो कैसे कॉस्ट को डिसाइड करना चाहिए। सबसे पहले एमआरपी को पकड़ो, बेचने की अगर हमको लागत पता चल जाएगी, और बेचने की कस्टमर को, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर की नहीं, कस्टमर की, तो हम डिसाइड कर लेंगे कि हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी होनी चाहिए। और ये लॉजिकली मैंने आपको इसलिए समझाया, ठीक है, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम ऑलरेडी चल रहा है, इस सिस्टम के हिसाब से ही समझाया। अगर 2.5 से 3 केजी में बेच रहे हो तो विदाउट स्कीम नहीं बिकता है, ठीक है सर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।